नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम श्रवण कुमार जो खंडकाव्य यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल है इसको करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके सारांश और इसकी समीक्षा को देखेंगे। तो ये खंडकाव्य आपका डॉक्टर शिवबालक शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिले में ये खंडकाव्य लगा हुआ है। इसके अलावा आपको अपने स्कूल में भी बताया गया होगा कि कौन से खंडकाव्य से आपके सवाल पूछेगा। तो यहाँ पर श्रवण कुमार जो कि डॉक्टर शिवबालक शुक्ल की रचना है, इसको हम जाने तो डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार एक पौराणिक खंडकाव्य है जिसमें श्रवण कुमार की भक्ति भावना और उनके त्याग की मार्मिक कथा का चित्रण किया है। यह खंडकाव्य 9 सर्गों में विभाजित है जिसमें वाल्मीकि रामायण से प्रेरित कथा को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप इसका या तो आएगा कि पूरे ही खंडकाव्य का सारांश या सर्ग वाइज भी आ सकता है। तो मैं आपको सर्ग वाइज बताते हुए चलती हूँ। पहले सर्ग आपके अयोध्या सर्ग है। काव्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है जिसमें कवि सरस्वती और गणेश की वंदना करते हैं। इसके बाद अयोध्या के वैभव, उसकी प्रतिष्ठा और राजा दशरथ के राजसी ठाट बाट का वर्णन किया है। इसी सर्ग में दशरथ के आखेट यानी शिकार का भी उल्लेख है और जिससे आगे की कथा का सूत्रपात होता है। द्वितीय सर्ग आश्रम सर्ग है। दूसरे सर्ग में श्रवण कुमार के आश्रम का वर्णन मिलता है। उनके माता पिता अंधे और वृद्ध हैं, लेकिन श्रवण कुमार अपनी सेवा भावना से उन्हें अत्यंत सुखी रखते हैं। वह हर दिन उनकी सेवा करते हैं, उन्हें तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं और संतान धर्म का पालन करते हैं। इस सर्ग में आश्रम का शांत, प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण भी दर्शाया गया है। तीसरे सर्ग आखेट सर्ग है कि एक दिन राजा दशरथ को आखेट का मन होता है और वे जंगल में रात के समय शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार करते समय वो जल भरने के दौरान श्रवण कुमार के घड़े की आवाज को किसी वन्य पशु की आवाज समझकर शब्द वेदी पार चला देते हैं। फिर चतुर्थ सर्ग श्रवण कुमार राजा दशरथ का बाण सीधा श्रवण कुमार को लग जाता है जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दर्द से कराहते हुए वे कहते हैं कि उनके वृद्ध और अंधे माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राजा दशरथ को अपनी भूल का एहसास होता है तो वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं और श्रवण कुमार से क्षमा भी मांगते हैं। पंचम सर्ग दशरथ। इस सर्ग में दशरथ की आत्मग्लानि और पश्चाताप को दर्शाया गया है। वे सोचते हैं कि ऋषि दंपति उन्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन वे स्वयं अपने अपराध को अक्षम्य मानते हैं। आश्रम की ओर जाते हुए वे अंदर ही अंदर भयभीत और दुखी भी होते हैं। छठा सर्ग संदेश सर्ग है। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब राजा दशरथ उनके पास पहुंचते हैं, उन्हें पानी देते हैं, तो वे पूछते हैं कि उनका पुत्र कहाँ है। राजा दशरथ जब श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं तो माता पिता शोक में डूब जाते हैं। सातवां सर्ग अभिशाप सर्ग है। इस सर्ग में करुण रस अपने चरम पर पहुंच जाता है। माता पिता अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करते हैं और दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह वह पितृ वियोग में दुखी हैं, उसी प्रकार दशरथ भी पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्यागेंगे। यह श्राप आगे चलकर सत्य सिद्ध होता है जब राम के वनवास जाने के बाद दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। आठवां सर्ग निर्वाण है। श्रवण कुमार के माता पिता उनका अंतिम संस्कार कर लेते हैं और स्वयं भी अपने प्राण त्याग देते हैं। वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और श्रवण कुमार दिव्य रूप में प्रकट होकर अपने माता पिता को स्वर्गलोक भी ले जाते हैं। नौवां सर्ग उपसंहार है। राजा दशरथ गहरे दुख और आत्मग्लानि के साथ अयोध्या लौटते हैं। यह घटना किसी को नहीं बताते, लेकिन बाद में राम के वनवास जाने के बाद वे उसे अपनी पत्नी कौशल्या को बताते हैं और पुत्र वियोग में प्राण को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी कहानी थी। निष्कर्ष रूप में आप कहेंगे कि यह खंडकाव्य हमें पुत्र धर्म, सेवा, भक्ति और कर्तव्य परायणता का अद्भुत संदेश देता है। यह कथा न केवल करुणा और संवेदनशीलता से भरी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। श्रवण कुमार की सेवा भावना अनुकरणीय है और राजा दशरथ की भूल उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। तो इस प्रकार ये आपका जो श्रवण कुमार खंड काव्य है, इसका सारांश आपने देखा। साहित्यिक हिंदी में समीक्षा पूछी जाएगी तो आप ये लिख सकते हैं सबसे पहले कथा वस्तु कि यह श्रवण कुमार की भक्ति, सेवा और त्याग को दर्शाता है। कथा दशरथ की भूल से उत्पन्न करुण प्रसंग को उजागर करती है जिसमें श्रवण कुमार की हत्या, उनके माता पिता का शोक और दशरथ की आत्मग्लानि का भाव है।
भावात्मक सौंदर्य देखें तो अयोध्या का सांस्कृतिक वैभव, भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति भावना का चित्रण, समकालीन समस्याएं जैसे वर्ग भेद, अनुशासनहीनता, नैतिक पतन की ओर संकेत, मानवीय गुण, त्याग, सेवा, क्षमा और सहिष्णुता को आदर्श रूप में दिखाया है। कुछ दो हेडिंग और देख लेंगे कि अयोध्या सरयू वन, ऋषि आश्रम आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। कथा का वातावरण करुण भावनाओं को उभारने में सहायक है। रस के बारे में लिखेंगे, करुण रस प्रधान काव्य है। श्रवण कुमार की मृत्यु और माता पिता के शोक में गहरी संवेदनशीलता, माता पिता के वात्सल्य रस, माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह। तो आप कह सकते हैं कि यह खंड काव्य करुण रस, सांस्कृतिक गौरव, भावात्मक सौंदर्य और नैतिक मूल्यों को उजागर करता है। यह पाठकों में सेवा, त्याग और कर्तव्य परायणता की भावना को भी उजागर करता है। इस प्रकार हमारे 6 के 6 खंड काव्य वीडियो सेक्शन में डल चुके हैं, तो सभी प्यारे साथी इनको जरूर देखें और आपके 5 नंबर का क्वेश्चन जो खंड काव्य से आता है इसको तैयार कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।